गुड इवनिंग क्लास। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, डेली हमारी क्लासें देख रहे होंगे और जीरो लेवल से एक्सेल सीख रहे होंगे। आज की आपकी क्लास होने वाली है डाटा टाइप्स और डाटा एंट्री। डाटा टाइप्स, डाटा एंट्री, पहले कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो। स्प्रेडशीट विंडो हमने आपको पढ़ाई थी 4 भागों में। ऊपरी भाग कौन सा होता है, नेविगेशन क्या होता है, निचला भाग उसका क्या होता है और उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, सारी चीजें हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाई है। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी, नोट्स नहीं देखे, वो जाके वीडियो देखे और समझे कि हमारा टाइटल बार, स्टेटस बार क्या है। आज की क्लास आपकी होने वाली है, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास है आपकी, एक्सेल थ्योरी क्लास, डाटा टाइप्स एंड डाटा एंट्री। हम डाटा टाइप्स कैसे करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है ना कि डाटा टाइप आपको आता है, आज उसी के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, डाटा टाइप एंड डाटा एंट्री। फर्स्ट हम डाटा एंट्री से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद डाटा टाइप पे चलेंगे। तो डाटा एंट्री स्टार्ट करते हैं। डाटा एंट्री, इसकी डेफिनेशन हम आपको समझाते हैं। एक्सेल वर्कशीट में समझिए ध्यान से, एक्सेल वर्कशीट होती है ना जिसपे हम वर्क करते हैं। एक्सेल वर्कशीट में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेल में एंटर करना डाटा एंट्री कहलाता है। आप एक्सेल में ये आपका सेल है, चित्र द्वारा समझिए, डायग्राम हमने आपको बना के दिया है, इसके द्वारा आप समझे कि आपका ये एक्सेल वर्कशीट है। तो आप इसमें सेल, ये हमारा सेल है, सेल को हिंदी में कहते हैं खाना। तो आपने इसमें टाइप करा तो ये ही हमारा क्या कहलाता है, डाटा एंट्री। तो इन्होंने ये कहा है एक्सेल वर्कशीट में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेल में एंटर करना, इस सेल में हम एंटर करेंगे, वो डाटा एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है जी, डाटा एंट्री कहलाता है। तो हम समझते हैं, आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इजी, हमने अपने शब्दों में, हम बुक की लैंग्वेज नहीं लेके आए, हम अपने शब्दों की लैंग्वेज लेके आए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको बस इतना ही तो पता होना है कि इस सेल में डाटा एंटर करते हैं और डाटा एंट्री कहलाई जाती है। अब बात करते हैं डाटा टाइप्स की। अभी हमने आपको डाटा एंट्री समझाई है, डेफिनेशन, एंड अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स हमारा क्या होता है, डाटा को कैसे टाइप करते हैं, किस प्रकार का होता है, कितने इसमें पॉइंट आते हैं। जी देखिए मेरे साथ में, टाइप्स ऑफ डाटा, 5 मेन टाइप्स। हम आपको 5 मेन टाइप्स बताएंगे। फर्स्ट बताएंगे टेक्स्ट। आप कुछ भी लिखे टेक्स्ट लेवल, ठीक है, कुछ भी लिखे उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। तो यही हम समझा रहे हैं आपको, टेक्स्ट। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, हमने टेक्स्ट लिखना है, जैसे आपको आरती गोपा दिल्ली, ये हमने अपना टेक्स्ट इसमें टाइप कर दिया। अब नंबर वैल्यू, जैसे हमारी वैल्यू होती है 100, 2, 500 एंड 955, ये क्या होती है हमारी नंबर वैल्यू। और ये क्या होता है हमारा टेस्ट। हमारा टेस्ट ऐसा होता है, नंबर वैल्यू हमारी ऐसी होती है। एंड डे टाइम फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के हम आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूले का हमें आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि आपसे काफी बार पूछा जाता है कि एक्सेल में फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको क्या लगाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इक्वल यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इक्वल यूज करना चाहिए। तो अभी हमने आपको इसके टाइप्स ऑफ डाटा के मेन 5 पॉइंट हमने आपको पढ़ाए हैं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल के रूप में।
तो ये हमारा फॉर्मूला जो होता है ये इक्वल से शुरू होता है, तब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया A1 B1 मतलब कंडीशन, हम यहाँ पे कोई वैल्यू रख रहे हैं, हमारी सेल का नंबर आ रहा है A1 B2, ठीक है जी। तो टाइप ऑफ डाटा 5 मेन टाइप्स, हमने आपको 5 मेन टाइप्स पढ़ाए हैं। अब बात करते हैं डाटा एंटर करने के स्टेप। अभी हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ डाटा पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे डाटा एंट्री स्टेप कि डाटा एंट्री स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट हम सेल सिलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे मैंने इसको एरो से आपको बना के दिखाया है एक्टिव सेल, हमें यह डाटा लिखना है तो हम इससे कर्सर यहाँ पे पहुंचाएंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड डाटा टाइप करेंगे। हमने यहाँ कर्सर पहुंचाया, अगर कर्सर यहाँ होगा, डाटा यहाँ लिखना है तो वो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो आपने कर्सर रखा यहाँ पे, कर्सर रखने के बाद में फिर डाटा टाइप करा, डाटा टाइप करने के बाद या एंटर दबाए या जरूरत हो तो कंट्रोल S से उसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डाटा एंटर करने के स्टेप। डाटा एंटर करने के स्टेप आपको आगे होंगे अच्छे से समझ में। फिर 4 पॉइंट है हमारा डाटा एडिट करना। आप किसी चीज को लिख रहे हैं, आपसे कोई गलती होगी तो उसे कैसे एडिट करें, तो सेल पर डबल क्लिक करें, F2 दबाएं। मतलब हमने देखो एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, सेल को आप ये देखो, ये हमारी वर्कशीट समझिए, ये हमारी वर्कशीट है, एक्सेल वर्कशीट। तो सेल पर क्लिक करें और डबल क्लिक कर दें, F2 दबाएं, डाटा बदलकर एंटर दबाएं। एक ये भी कर सकते हैं आप, डाटा बदलकर एंटर दबा सकते हैं। एंड अब 5 पॉइंट का आपका इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की, 5 पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, कौन कौन सी। फर्स्ट एंटर नेक्स्ट रो होती है, टैब नेक्स्ट कॉलम होती है, शिफ्ट टैब प्रीवियस कॉलम होती है, F2 एडिट सेल होती है, कंट्रोल सेव। तो ये हमारी थी आज की क्लास। हमने आपको इसमें पढ़ाया है, फर्स्ट हमने आपको क्लियर कराया डाटा एंट्री कि हमारी डाटा एंट्री कैसे होती है, इसकी हमने बहुत इजी आपको डेफिनेशन दी है। एंड डाटा टाइप्स, डाटा एंट्री हमारा आज का टॉपिक है और इसके हमने आपको 5 मेन पॉइंट बताए हैं कि हमारा टेक्स्ट कैसा होता है, नंबर वैल्यू कैसी होती है, डेट टाइम फॉर्मूलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेल में। हमने आपको ये क्लियर कराए हैं। फर्स्ट हमने डाटा एंट्री स्टेप आपको बताया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। हमने इसके आपको 4 स्टेप पढ़ाए हैं। डाटा एडिट करना, आप डाटा एडिट कैसे करेंगे ये भी हमने आपको क्लियर कराया है। एंड 5 पॉइंट आपका लास्ट था, हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज कि आपकी एक्सेल में शॉर्टकट की क्या है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, डाटा एंट्री समझ में नहीं है, हम फिर से आपको रिपीट करेंगे। देन जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको हम प्रैक्टिकल क्लास कराएंगे। तो नमस्ते, राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।